क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर था कर्मचारियों की भर्ती रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल पार्ट नंबर 3। लास्ट टाइम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट या आंतरिक भर्ती के लाभ। आंतरिक भर्ती लाभ हम डिस्कस करेंगे। आंतरिक भर्ती के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट है प्रेरणा में वृद्धि या इंक्रीज इन द मोटिवेशन। प्रमोशन के द्वारा या पदोन्नति के द्वारा जब भी पोस्ट भरी जाती हैं तो कर्मचारियों को ये पता होता है कि जिस कर्मचारी का कार्य सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा उस कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसी प्रत्येक कर्मचारी जो है अपने कार्य को अत्यधिक कुशलता से करने का प्रयास करता है और यही अभिप्रेरणा होती है। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। जब भी प्रमोशन के द्वारा कर्मचारी उच्च पदों को भरा जाता है तो कर्मचारी से संतुष्ट रहते हैं। इसे यहाँ पर कर्मचारी को अधिक सीखने और अभ्यास करने पर जोर जो है कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है। उन्हें मालूम है जिसका कार्य अच्छा होगा उसे हर साल प्रमोशन दी जाएगी। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर औद्योगिक शांति होती है। मतलब कर्मचारी और प्रबंधकों के मध्य या मालिकों के मध्य संबंध जो है मधुर बनते हैं। थर्ड पॉइंट है सरल चयन, ईजी सिलेक्शन। संस्था के भीतर के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी, उनके आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में, कुशलता के बारे में हमारे पास उपलब्ध होती है। इसी पदोन्नति में किसी प्रकार के जोखिम की संभावना नहीं रहती। यदि हम बाहर से कर्मचारियों को भरते हैं तो उनके बारे में हम नहीं जानते। हमें पहले लग सकता है कि वो कर्मचारी अच्छे हैं, बाद में हो सकता है वो सही साबित ना हो। फोर्थ पॉइंट है प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ इंडक्शन। आंतरिक कर्मचारियों को संस्था के नियमों के बारे में, नीतियों के बारे में, कार्यविधि के बारे में सभी कुछ जानकारी पहले से होती है, इसलिए नए कर्मचारी को जैसे संस्था के वातावरण से परिचित करवाना पड़ता है, इनको परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा पॉइंट है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ द सरप्लस एम्प्लॉयज़। यदि किसी विभाग में कुछ कर्मचारी अतिरिक्त हो जाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेजा जाता है जहां पर कि उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार से स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है और सबसे बड़ा लाभ यह है कि काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, तुरंत हमारे को कर्मचारी मिल जाते हैं। सिक्स पॉइंट है मितव्ययी स्रोत या फिर इकोनॉमिकल सोर्स। सामान्यतः यदि बाहर से कर्मचारियों की भर्ती की जाए तो ये चयन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ होता है, स्रोतों की खोज पर खर्चा करना पड़ता है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, परंतु यहाँ पर नहीं होता। इस विधि द्वारा चयन की प्रक्रिया जो है बड़ी नहीं होती, इसमें भी खर्चा कम आता है, समय हमारा ज़्यादा बर्बाद नहीं होता, यहाँ पर भी बचत होती है। स्रोतों की खोज, जहाँ से कर्मचारियों की प्राप्ति होगी उनकी भी खोज पर हमें ज़्यादा व्यय नहीं करना पड़ता। नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने या कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था या आवश्यकता भी नहीं होती और ऐसे कर्मचारियों की संस्था की सभी नियमों, विनियमों, कार्यविधियों इत्यादि की जानकारी पहले से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पदोन्नति की अधिक अवसर, मोर प्रमोशन चांसेस। आर्थिक भर्ती से जब भी प्रमोशन की जाती है तो यहाँ पर कर्मचारियों को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, उनकी कार्यक्षमता जो है वो बढ़ जाती है। प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस सभी कर्मचारियों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योग्य व विश्वसनीय कर्मचारियों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ द क्वालिफाइड एंड रिलायबल वर्कर्स। जो भी कर्मचारी यहाँ पर हमारे पास हैं वो सभी योग्य हैं क्योंकि उन्होंने हमारी संस्था में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है और ऐसे कर्मचारियों को अच्छे कार्य के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप जो है पदोन्नति दी जाती है। नाइन्थ पॉइंट हमारा है प्रशिक्षण पर कम व्यय, लेस एक्सपेंसेस ऑन द ट्रेनिंग देने पर इनको कम खर्चा आता है क्योंकि संस्था की कार्यविधि, उनकी वस्तुएं किस प्रकार से निर्माण की जाती हैं, कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, कैसे पैकिंग की जाती है, कौन सी मशीनें हमारे पास हैं, उनकी कार्यविधि क्या है, इनका ज्ञान पहले से होता है। 10th पॉइंट है नीतियों का ज्ञान भी इनको होता है, नॉलेज अबाउट द कंपनीज पॉलिसी। इनको नीतियाँ समझाने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आंतरिक भर्ती के साधनों की हानियाँ या फिर सीमाएँ, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट है नवयुवक कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक, स्टॉप एंट्री ऑफ द यंग ब्लड। युवा व आधुनिक ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति जो है उनके प्रवेश पर रोक यहाँ पर लग जाती हैं। इसे पुराने व्यक्ति पुराने विचारों से ही कंपनी को चलाते रहते हैं और नए विचार हमारी कंपनी में नहीं आ पाते।
जब भी बाहर से भर्ती की जाती है तो दूसरी कंपनी में काम करने वाले आधुनिक विचारधारा या आधुनिक कार्यविधि से कार्य करने वाले व्यक्ति हमारे पास आ सकते हैं। और यदि हम नए कर्मचारियों को रखते हैं तो युवा वर्ग जो ज़्यादा शक्ति संपन्न होते हैं उनका प्रवेश भी हमारी संस्था में हो पाना संभव होता है। सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों का सुस्त होना, एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक। प्रत्येक कर्मचारी को मालूम होता है कि उसकी पदोन्नति निश्चित है, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष। ये भावना उन्हें सुरक्षित बना देती है और जब उन्हें लगता है कि हमारा को प्रमोशन मिलेगी तो इसलिए बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से निष्पादन में कमी आती है, वर्कर अधिक कार्य मन लगा कर नहीं करते। थर्ड पॉइंट है नए संस्थानों का उपलब्ध ना होना, नॉट अवेलेबल फॉर द न्यू। नए संस्थानों के लिए उपलब्ध ना होना, नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोगों ने कहा जब पदोन्नति के द्वारा भर्ती करनी है हम लोगों ने, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति के द्वारा मतलब जो कर्मचारी थे उनको ही मैनेजर या डायरेक्टर्स बनाना है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि जो नई संस्थाएं होती हैं जिनमें पहले से कोई कर्मचारी नहीं है उनको तो हमेशा बाहर से ही स्रोत लेने होंगे या बाहर के स्रोतों से ही व्यक्तियों का चुनाव करना होगा, क्योंकि इनके पास ना पहले अधिकारी थे ना ही अधीनस्थ थे। इनके पास बाह्य स्रोतों से का उपयोग करना ही संभव हो पाता है। यह भी आवश्यक नहीं होता कि पुराने संस्थानों में जितनी भी भर्ती हम करना चाहते हैं वो सारे के सारे श्रेष्ठतम व्यक्ति हमारे को संस्था के अंदर से ही प्राप्त हो जाएंगे। कई बार संस्था के भीतर हमारे को योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते, तभी हमें बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस या सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज हैम्पर्ड। क्योंकि योग्य कर्मचारियों के प्रवेश में यहाँ पर रोक पैदा हो जाती है, इसलिए कर्मचारियों में प्रतियोगिता का अवसर नहीं मिलता। यदि बाहर से कर्मचारियों का चुनाव करना हो तो हमारे कर्मचारियों को लगता है कि हमारे को बाहर वाले कर्मचारियों से मुकाबला करना है, इसलिए वो अपने आप को, अपनी जानकारी को, अपनी कार्यक्षमता को नवीनतम बनाए रखते हैं। यहाँ पर उन्हें कोई प्रतियोगिता बाहर से होती नहीं, बाहरी व्यक्तियों से प्रतियोगिता का भय होता नहीं, इसलिए वो जितना जानते हैं उतने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, अपनी कुशलता को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। पांचवा पॉइंट हमारा आ जाएगा अतिशीघ्र स्थानांतरण पर से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हिट द प्रोडक्शन नेगेटिवली। प्रोडक्शन को नेगेटिवली कैसे इफ़ेक्ट करती है ट्रांसफर्स? तो बोला गया जल्दी से जल्दी यदि हम स्थानांतरण करते हैं, बार बार यदि कर्मचारियों के विभागों को परिवर्तित करते हैं, किसी भी काम में वर्कर ऐसी स्थिति में कुशल नहीं बन पाते, क्योंकि थोड़ा सा काम किया उसके बाद उसको दूसरे विभाग में भेज दिया तो कुशलता, विशिष्टता वो प्राप्त नहीं कर पाते, और जब वो कुशल नहीं बन पाएंगे तो हमारी संस्था की उत्पादकता भी नहीं बढ़ती। 6 पॉइंट है योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रमोशन ऑफ द इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। यदि योग्य कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होते तो योग्य कर्मचारियों को ही प्रमोट करना पड़ता है और उनके निर्देशन में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो संस्था को हानि की तरफ ले जाते हैं। 7 पॉइंट है समस्या का पूर्ण हल नहीं होता, प्रॉब्लम इज़ नॉट फुल्ली सॉल्व्ड। उच्च पद को यदि हम निम्न स्तर के कर्मचारियों द्वारा भर लेते हैं तो अंत में निम्न स्तर पर एक जो पोस्ट होती है वो खाली रह जाती है। कुल मिलाकर ये है कि संस्था में एक पोस्ट जो होती है वो खाली ही रहती है, समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं होती। 8वां पॉइंट है अतिरिक्त जिम्मेवारी या भार, एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन। अधिक स्रोतों से भर्ती करने पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु लगातार सभी कर्मचारियों की क्षमता का सामयिक मूल्यांकन करना होता है। लगातार हमने जब भर्ती करना है या प्रमोशन देनी है किसी वर्कर को, तो लगातार हम सभी वर्कर्स के काम को चेक करेंगे, उनके काम का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, कौन कर्मचारी किस प्रकार का कार्य कर रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। इसे सामयिक मूल्यांकन मतलब समय समय पर उनका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसे प्रबंधकों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, उन्हें अपना कार्य तो करना है, कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, उनका मूल्यांकन भी करना है, सर्वश्रेष्ठ किसका कार्य है वो भी देखना है इत्यादि। 9 पॉइंट है श्रम संघों द्वारा विरोध या अपोजिशन बाय द लेबर यूनियन। हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि कर्मचारी सही प्रकार से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे विभाग में कर्मचारियों को भेज देते हैं, तो कर्मचारी नहीं चाहते कि हमारे को नए विभाग का कार्य बार बार सीखना पड़े। वो चाहते हैं जो विभाग में हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य हम करते रहें। इसी श्रम संघों के माध्यम से वो इसका विरोध करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बाह्य साधनों से भर्ती के स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड।
तो इसका मतलब है हम लोगों ने आंतरिक शोध के बारे में पढ़ा, जहाँ पर कंपनी के अंदर से ही कुछ जो पोस्ट है उनको भर लिया जाता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनी को यदि आवश्यकता पड़ती है तो बाहर से कहाँ से कर्मचारियों को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो संस्था के बाहर से सामान्यतः इस प्रकार से बाहर से कर्मचारियों को प्राप्त करना, सामान्यतः इस प्रकार की बाह्य भर्ती के द्वारा जो है निम्न स्तर की जो पोस्ट होती हैं उन्हीं को भरा जाता है। कई बार विशिष्ट प्रकार के पदों को भरने के लिए बाहर से भर्ती जो है वो की जाती है। विशिष्ट प्रकार के पदों को भरने का मतलब होता है जैसे कि हमारे को इंजीनियर्स का चुनाव करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी कंपनी के लिए चुनाव करना है, तो इसके लिए हम संस्था के बाहर से ही व्यक्तियों को रखते हैं। बाह्य स्रोत बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा व्यक्ति हमारे को प्राप्त होते हैं। अधिक से अधिक लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स आने की संभावना यहाँ पर होती है, और योग्य व्यक्ति की संभावना या योग्य व्यक्ति या योग्य कर्मचारी प्राप्ति की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इनमें पहला पॉइंट हमारा आता है प्रत्यक्ष भर्ती या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमारी कंपनी जो है रिक्त पदों की सूचना जो है सूचना पट या नोटिस बोर्ड पर महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाकर लोगों को सूचित करती है। ये सूचनाएं वर्कशॉप के गेट या कारखाने के गेट पर, कार्यालय के गेट पर, ऑफिस के गेट पर, कारखाने के गेट या फैक्ट्री के गेट पर ये इन्फॉर्मेशन जो है लगा दी जाती है नोटिस बोर्ड के माध्यम से। इस विधि द्वारा सामान्यतः अकुशल अनस्किल्ड कर्मचारियों को का ही चुनाव किया जाता है। इन्हें आकस्मिक कैजुअल या फिर बल्दी श्रमिक कहा जाता है। इस प्रकार के माध्यम का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे को विज्ञापन एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं होती और ये विधि काफ़ी सस्ती रहती है। सेकंड पॉइंट है आकस्मिक बुलावा या कैजुअल कॉलर्स। समय समय पर कुछ कर्मचारी जो कि योग्य होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो हमारे अलग अलग संस्थाओं के कर्मचारी हमारी संस्था में आकर एप्लीकेशन फॉर्म देते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं। यदि आवश्यकता होगी तो उन्हें अवसर दिया जाए। उनसे वेटिंग लिस्ट जो है हमारी कंपनी तैयार कर लेती है, और जब भी हमारे को आवश्यकता पड़ती है उन कर्मचारियों से कुछ कर्मचारियों को बुला लिया जाता है। इस विधि का भी प्रभाव ये होता है कि हमारे को कर्मचारियों की भर्ती जो है सस्ती पड़ती है। विज्ञापन इत्यादि इसमें करने की हमारे को आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो विज्ञापन माध्यम या मीडिया एडवर्टीजमेंट होता है। विज्ञापन के माध्यम से जब कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है, सामान्यतः इस माध्यम से हम उच्च स्तर के कर्मचारी या मध्य स्तर के कर्मचारी, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट जो होती है उनको भरते हैं, उसके लिए शूट करते हैं। विज्ञापन जो होता है वो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, टीवी इत्यादि के माध्यम से दे सकते हैं। विज्ञापन जब दिया जाता है तो उसमें रिक्त पदों की संख्या, नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट, कितनी पोस्ट खाली हैं वो संख्या हम बताते हैं। कार्य की प्रकृति, मतलब इस पोस्ट पे जो वर्कर रखे जाएंगे उन्हें क्या कार्य करना होगा, नेचर ऑफ वर्क, वांछित योग्यताएं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की व्यक्ति जो हमने रखना है उसके पास क्या योग्यता होनी आवश्यक है, पारिश्रमिक मतलब कितनी सैलरी या वेजेस हम उसे देंगे, इन सब के बारे में जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। फोर्थ पॉइंट है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। सरकार द्वारा हर जिले में एक रोजगार कार्यालय जो है वो बना दिया जाता है, जिसमें कि नौकरी के इच्छुक व्यक्ति जो है अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रबंधक या मैनेजर रिक्त पदों की सूची जो होती है, कितनी वेकेंट पोस्ट है उसकी एक लिस्ट जो है रोजगार कार्यालय के अधिकारी को दे देते हैं, भेज देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो होता है कर्मचारियों के नाम की लिस्ट, उनके पते की लिस्ट उनको भेज देता है, और वहाँ से फिर हमारी कंपनी जो है इन लोगों को इनवाइट कर सकती है टेस्ट या इंटरव्यू इत्यादि के लिए। सामान्यतः इस प्रकार से जो पोस्ट भरी जाती हैं वो टाइपिस्ट, क्लर्क, चपरासी इत्यादि का चयन जो है इस माध्यम से किया जाता है। इसमें एक कमी होती है कि यहाँ पर आंकड़े जो उपलब्ध होते हैं, सूचनाएं जो कर्मचारियों के बारे में या लोगों के बारे में उपलब्ध होती हैं वो नवीनतम नहीं होती, पुरानी सूचनाएं होती हैं, और ये जानकारी जो होगी वो पुरानी और ज़्यादा उपयोगी भी नहीं हो पाती। अगला हमारे पास है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज जो है एक प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो निजी लोगों द्वारा बनाई जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति जो होते हैं, जो व्यक्ति इच्छा करते हैं नौकरी की, वो अपना नाम इसमें आकर इन एजेंसीज में दर्ज करवा देते हैं। सामान्यतः ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं ये टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स को नौकरी पर रखने में मदद करती हैं। ये संस्थाएं जो होती हैं ये
जिन कंपनीज़ को कर्मचारी चाहिए होते हैं, अधिकारी चाहिए होते हैं, उन कंपनीज़ की तरफ से ये भर्ती भी करती हैं, चयन का कार्य भी पूरा करती हैं, और ये सारा कार्य करने के बदले में ये संस्थाएं कुछ फीस लेती हैं। छठा पॉइंट है प्रबंध परामर्शदाता, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स या हंटर्स। हेड हंटर्स या मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंपनी को मैनेजर्स की आवश्यकता होती है तो ये मैनेजरियल कंसल्टेंट या प्रबंध परामर्शदाता जो होते हैं ये उनको मैनेजर्स उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। ये जो संस्थाएं होती हैं मैनेजमेंट या मैनेजर्स को किस प्रकार से रखा जाएगा उनकी भर्ती करने में ये विशेषज्ञ होती हैं। किसी पोस्ट को भरने में इनकी सलाह जो है वो ली जा सकती है। ये पहले से ही प्रबंध स्तर के लोगों के संपर्क में होते हैं, मैनेजर्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं, और किसी कंपनी को मैनेजर इत्यादि ढूंढने में ये मदद करते हैं। ये जो सहायता करते हैं इसके बदले में ये कमीशन या फीस लेते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कैंपस भर्ती या कैंपस से रिक्रूटमेंट। कैंपस से रिक्रूटमेंट क्या होती है? कंपनी जिनको की कर्मचारियों की आवश्यकता होती है वो कर्मचारियाँ अलग अलग शिक्षण संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीधा जाकर भर्ती करती हैं। इस माध्यम से युवा व प्रतिभाशाली कर्मचारी हमारे को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो भी जस्ट पढ़ाई करके निकले हैं उनमें काफ़ी शक्ति होती है कार्य करने की, प्रतिभा भी उनमें काफ़ी होती है। विभिन्न प्रकार की आधुनिक जो खोज हुई है उनके बारे में इनको जानकारी होती है। उनकी थियोरेटिकल जानकारी के लाभ हम उठा सकते हैं और प्रशिक्षण हम स्वयं देते हैं। एक और इसका लाभ ये होता है क्योंकि अभी अभी निकले हैं, इन्हें कार्य का ज़्यादा अनुभव नहीं होता, इसलिए इन्हें कम वेतन पर भी रखा जा सकता है। इनको प्राप्त करने के लिए जो कंपनीज होती हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाती हैं, वहाँ से जो सबसे अधिक और अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है नौकरी में अप्लाई करने के लिए। संस्था का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो इन संस्थाओं से संपर्क स्थापित करता है और अपनी इच्छा अनुसार कर्मचारियों को प्राप्त करता है। 8वां पॉइंट है वर्तमान कर्मचारियों की संस्तुति या फिर सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। जब भी कंपनी में कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो हम अपने पुराने कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं, यदि उनका कोई परिचित व्यक्ति जो अच्छा अनुभव रखता हो तो वो उसका नाम बता दें और उन्हीं को हम नौकरी पर रख लेंगे। तो इससे पुराने कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलता है कि उनकी जान पहचान वाले लोगों को संस्था में रखने का मौका मिल रहा है। इससे नए कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण भी रहता है, क्योंकि इनकी गारंटी जो होती है पुराने कर्मचारियों द्वारा दी गई होती है। इसलिए कोई भी परेशानी हो जाने पर पुराने कर्मचारियों की मदद जो है वो ली जा सकती है। इससे बेहतर श्रम प्रबंध संबंध बनते हैं, श्रमिकों और प्रबंधकों में संबंध जो है बेहतर बनते हैं, क्योंकि हम उनकी इच्छाओं का भी सम्मान कर रहे हैं। सामान्यतः ऐसे कर्मचारी जो हैं वो निम्न स्तरीय कर्मचारी जो रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है श्रम व ठेकेदार या लेबर या कॉन्ट्रैक्टर्स। ठेकेदार वो व्यक्ति होते हैं जो श्रमिक और प्रबंधकों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इनका संपर्क में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। जैसे ही प्रबंधकों को श्रमिकों की मांग होती है, आवश्यकता होती है, ये प्रबंधक इन ठेकेदारों से संपर्क करते हैं और ये ठेकेदार तुरंत ही उनकी आवश्यकता के कर्मचारी लाकर उनकी आवश्यकता को पूरा कर देते हैं। सामान्यतः इस विधि द्वारा जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनका प्रयोग सड़क के निर्माण के लिए, भवन के निर्माण के लिए, बागान उद्योग के लिए थोड़े समय के लिए किया जा सकता है।